नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरिंदम बसु, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आर.एन. रुइया राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावटी में कार्यरत हूँ। और आज हम झींगा मछली या पैलिमन के श्वसन तंत्र की बात करें। तो ये इसका जो मेन जो इसकी जो आज का जो टॉपिक है, और हम आज जो है वो पहले पैलिमन के पूरे श्वसन तंत्र को थोड़ा सा अगर जनरल आइडिया लें तो जंतु में जलीय श्वसन तंत्र विकसित होता है और उसमें गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करने वाले या भाग लेने वाले 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो है एपिपोडाइट्स, दूसरे होते हैं क्लोमावरक के भीतरी सतह, और तीसरे वास्तविक गिल होते हैं 8 जोड़ी। तो ये जो एपिपोडाइट्स हैं ये मैक्सिलिपीड्स जो हैं जम्बोपाद, इनके कक्षांग भाग के जो अध्यावरण है वहाँ से खोखली पर्णाकार प्रकार की प्रवर्ध होती है। तो एपिपोडाइट्स 3 जोड़ी में मैक्सिलिपोडाइट है, तो 3 जोड़ी इसमें पाई जाती है। और ये शरीर के जो पूरा शिरोवक्ष भाग का जो गिल कंपार्टमेंट है या गिल कोश है उनके अग्र क्षेत्र में पाई जाती है। और पहला जो एपिपोडाइट है वो दूसरे और तीसरे एपिपोडाइट से बड़ा होता है, और साथ में पहला एपिपोडाइट द्विपालीय होता है। उसके बाद हम आते हैं जो ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हो, इस पर से जो शिरोवक्ष भाग का कंकाल तंत्र का जो साइड का जो हिस्सा है जो इसको ढकता था वो हटा दिया गया है। तो इसके नीचे ये गिल्स दिख रही हैं, तो इसके ऊपर एक ब्रैंकियोस्टेगाइट या गिल कवर जो मैंने आपको बताई थी वो पाई जाती है। उसकी जो भीतर की सतह है वो जो है उसमें रिक्तिकाओं का काफ़ी विकसित जालक होता है, जिसके कारण वो भी गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। और इसके बाद ये 8 जोड़ी गिल्स हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। एक पाद गिल, एक जोड़ी पोडोब्रैंक, 2 संधि गिल या आर्थोब्रैंक, और 5 पार्श्वर्ध गिल या 5 पेयर्स ऑफ प्लूरोब्रैंक्स पाई जाती है। तो ये सेफलोथोरैक्स भाग है। यहाँ पर ये 2 आर्थोब्रैंक है, ये प्लूरोब्रैंक है 5, और यहाँ पर ये एक पोडोब्रैंक है, ये वाला। तो इस तरह से पूरा भाग है। और प्रत्येक गिल कोश अगर साइड से देखें तो ये पूरा जो है वो जो जंतु का जो श्वसन तंत्र है उसका एक जनरल डायग्राम है। जलीय श्वसन तंत्र है और इसमें 3 प्रकार के संरचनाएं जो हैं वो इस पूरे सिस्टम में पाई जाती हैं। एक तो अध्यावरण के संरचनाएं होती हैं जिस एपिपोडाइट्स 3 जोड़ी, प्रत्येक मैक्सिलिपिड के कक्षांग भाग से ये प्रवर्त पर्णाकार और अत्यंत ही विकसित रक्त सप्लाई वाली जो है वो बाह्य प्रवर्त होते हैं। और ये जो एपिपोडाइट्स हैं ये मैक्सिले की जो प्रवाहक होते हैं स्कैफोग्नाथाइड, उनके नीचे छिपे रहते हैं। प्रथम एपिपोडाइट साइज में बड़ी होती है दूसरी और तीसरी एपिपोडाइट से, और द्विपाली होती है। और दूसरी जो संरचना है वो है जो क्लोमावरक है, उनके अंदर की जो सतह है वो भी पतली होती है, झिल्लीदार होती है, और उसमें रुधिर रिक्तिकाओं की एक विकसित जालक होती है। तो वो भी गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। और ये है ब्रैंकी या गिल्स, 1 जोड़ी पोडोब्रैंक, 2 जोड़ी आर्थोब्रैंक और 5 जोड़ी प्लूरोब्रैंक, पाद गिल, संधि गिल और पार्श्वर्ध गिल। और प्रत्येक जो गिल कंपार्टमेंट है वो ऊपर से बंद है, लेकिन जो है वो आपके अग्र क्षेत्र, अधर क्षेत्र और पश्च क्षेत्र में ये खुला हुआ है। तो जल जो है वो पश्च क्षेत्र से प्रवेश करती है, धारा के रूप में गिल के ऊपर से बहती हुई इस क्लोमावरक के सतह से बहती हुई वो आगे चलकर जंतु के अग्रभाग से निकलती रहती है। तो ये इसका जो संरचना है। अब अपन इस गिल की अगर चर्चा करें, गिल्स की, तो ये वास्तव में जो
बेसिक डायग्राम है। ये है स्कैफोग्नाथाइड जिसके हम प्रवाहक, और ये है वो एपिपोडाइट्स, एक ये दो एपिपोडाइट्स, ये और एक, और ये है आपकी जो पादगिल या पोडोब्रैंक है। ये है आर्थोब्रैंक, दो होती है, और ये 5 प्लूरोब्रैंक। तो पोडोब्रैंक की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक दूसरी मैक्सिलिपीड की जो कक्षांग खंड होती है उस पे एक पोडोब्रैंक या पादगिल लगा रहता है। उसके बाद 2 आर्थोब्रैंक। इसकी बात करें तो 2 जोड़ी, प्रत्येक साइड में 2, अर्थात तो प्रत्येक तीसरी मैक्सिलिपीड को मुख्य शरीर से जोड़ने वाली जो संधि कारक झिल्ली या जो आर्थोडाइल मेम्ब्रेन होती है उस पर ये दोनों आर्थोब्रैंक लगे रहते हैं। और फिर है आपकी प्लूरोब्रैंक्स, 5 जोड़ी, साइड गिल्स हम कहते हैं, पार्श्वर गिल कहते हैं। और प्रत्येक पार्श्वर गिल जो, वही मैं आपको बता रहा था, ये देखिए त्रिकोणाकार गिल बेस है, और गिल बेस के त्रिकोण के जो एपेक्स है, जो शीर्ष भाग है, वहां पर एक मध्यवर्ती चैनल चल रही है। ये मध्यवर्ती जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, और उसके नीचे मध्यवर्ती चैनल चल रही है। और ये जो है 2 साइड की लैटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स है। और इसी को अगर लंबवत तल पे देखें तो ये दोनों पार्श्वर चैनल्स हैं, लैटरल चैनल्स हैं, और इनको जोड़ने वाली एक अनुप्रस्थ संयोजी चैनल है। तो ये वो है, ये वाली। और किसी एक अनुप्रस्थ चैनल में जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल है वो शरीर के अशुद्ध रक्त को लेकर छोड़ती है, और वहां से फिर इन दोनों लैटरल चैनल्स में अशुद्ध रक्त प्रवेश कर जाती है, और वहां से फिर साइड से ये जो है गिल के परिधि से होते हुए ये सीमांत चैनल या मार्जिनल चैनल जो है अंततः दोनों साइड से मध्यवर्ती चैनल में आते हैं। तो इसमें तो अशुद्ध रक्त प्रवेश कर गई, वहां से जब ये रक्त जो है वो इन सीमांत चैनलों के द्वारा जब ये इसके अंदर से प्रवाहित होकर जब तक ये मध्यवर्ती चैनल में पहुंचेगी तब तक इसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनेशन पूर्ण हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल को दे देती है और ऑक्सीजन ले लेती है। तो ये इसका पूरा भाग है। तो अगर हम देखें इसमें तो एक तो मध्यवर्ती जो है वो मीडियन चैनल है, वो आपको बता ही दिया, और 2 जो है वो पार्श्वर चैनल है। तो इस तरह से, और अंत में ये मीडियन चैनल से। अब यदि इस पूरे तंत्र में, पूरे श्वसन तंत्र में अगर अपन देखें तो इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त आया, फिर उसने एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा जो है वो किसी एक अनुप्रस्थ कनेक्टिव में आई, अनुप्रस्थ कनेक्टिव से लैटरल चैनल्स में, फिर मार्जिनल चैनल में ब्लड ऑक्सीजनेट हो गई, मीडियन चैनल में आई, वहाँ से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो है वो इस शुद्ध रक्त को, एक तरह से ऑक्सीकृत रक्त को लेकर हृदय आवरण में गई, वहाँ से धमनियों में गई, और वापस वहाँ से शरीर के भागों में बट गई। अगर अंगों की गति की बात करें जल प्रवाह के लिए, तो मैक्सिला की जो स्कैफोग्नाथाइड प्रवाहक होती है वो स्पंदन करती है, और इसके साथ मैक्सिलिपीड की एक्सोपोडाइट वो भी गति करती है, जिससे स्वच्छ जल जो है वो गिल कोश के पश्च भाग से निरंतर प्रवेश करती रहती है, अग्र भाग से निकलती रहती है, और इस दौरान गिल के ऊपर से जब बहती है तो ऑक्सीजन ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ये है। ये है जो है वो गिल्स का जो या श्वसन अंगों का या श्वसन संरचनाओं की जो व्यवस्था है उसके अनुसार है। देखिए पहले जो 3 मैक्सिलिपीड है उसमें एक एपिपोडाइट है प्रत्येक मैक्सिलिपीड में, क्योंकि एक जोड़ी होती है। उसके बाद दूसरी प्रकार की जो अब जो गिल्स वास्तव में शुरू होती है, पादगिल, वो प्रत्येक दूसरी मैक्सिलिपीड पर एक पादगिल है। फिर उसके बाद दूसरी जो प्रकार की गिल है संधि गिल, वो प्रत्येक तीसरी मैक्सिलिपीड के आर्थोडाइल मेम्ब्रेन पर 2 आर्थोब्रैंक पाई जाती है। और उसके बाद प्लूरोब्रैंक या पार्श्वर गिल है, वो प्रत्येक चलने वाले पैर को धारण करने वाले वक्षीय खंड के साथ लगी रहती है। तो देखिए 3 एपिपोडाइट, 3 ग्रैंड टोटल, 1 पोडोब्रैंक, 1 पोडोब्रैंक, इसी तरह आर्थोब्रैंक 2, तो ये टोटल 2, और ये 5 प्लूरोब्रैंक हैं,
तो ये 5, तो 31-25 की फॉर्मूला तो यूँ बन रही है क्षैतिज तल पे, और ऊर्ध्वाधर तल पे देखें एक एपिपोडाइट, दूसरी ये आपकी ये दूसरी एपिपोडाइट, तीसरी इसमें आप दोनों जो मैक्सिलिपिड में 2 आर्थोब्रैंक, एक एपिपोडाइट, 3 इसी तरह एक पोडोब्रैंक, एक एपिपोडाइट 2 और एक एपिपोडाइट 3, बाकी सब देखिए बाद में जो है एक पाई जाता है। तो ये है इसकी ब्रैंकियल जो संरचना है। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये जो भाग है ये पूरी व्यवस्था बताता है। ये पूरी ये जो कैरापेस है ये क्लोमा वरक है दोनों साइड की, इसके भीतर की अस्तर देखिए रक्त रिक्तिकाओं के द्वारा पतली झिल्लीदार जो है वो अस्तर है, इसके द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। ये वास्तव में गिल है देखिए, और ये वो गिल रूट अपन मान सकते हैं क्लोम मूल, और ये जो ब्लड प्रवेश कर रही है अशुद्ध रक्त जो प्रवेश कर रही है वो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल के द्वारा, और यहाँ से फिर ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन युक्त होकर इफरेंट ब्रैंकियल वेसल के द्वारा दोनों साइड से हृदय में प्रवेश करती है, और हृदय से फिर वो शरीर में ये जो बाहर का है ये हार्ट है, इसके चारों तरफ हृदय आवरण है, और ये जो पूरा पार्ट है ये फिर रक्त को शरीर के बाकी भागों में बांटता है। तो ये है थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ये प्रसारिणी मांसपेशियां हैं, ये मिडगट है, ये हेपाटोपैनक्रियाज है, ये जनद अंग है। तो ये पूरा अपने को तो केवल ये गिल, ये एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल, बस इसी से मतलब है। तो ये पूरी पार्ट जो थी वो मैंने आपको समझा दी। तो ये हमारा श्वसन तंत्र जो है वो इसका जितने भी